हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए लेक्चर नंबर 13। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे आपके लिए लेकर आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो। तो आज हमारा 13th लेक्चर है, यानी कि हम लगातार संडे को 13th लेक्चर आपके लिए लेकर आ गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है होमोग्राफ्स, होमोफोन्स एंड एक और टॉपिक हमें पढ़ना है राइमिंग स्कीम्स। तो आज ये तीन बेहतरीन टॉपिक पढ़ना है जो कि हर एक स्टैंडर्ड के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बाय मीन्स ऑफ डेफिनेशन। तो होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग तो सेम होते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी लाया हूँ ताकि आपको मैं टोटली अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहली बात स्पेलिंग। तो स्पेलिंग दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके आपके स्पेलिंग्स जो होते हैं दोस्तों बहुत सेम है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 100% सिमिलर होते हैं, लेकिन वो दोनों वर्ड्स को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं बिकॉज दोनों के जो मीनिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एंड इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं ना, ये भी सेम हो सकते हैं या फिर सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसका मीनिंग। तो सबसे पहली बात टीयर। ठीक है, तो यहाँ पे टीयर, ये वर्ड आपने सुना होगा, एग्जांपल नंबर 1 है हमारा टीयर। तो टीयर में हम लोग एक स्टेटमेंट मैंने लिख के लाया, सेंटेंस इस प्रकार है, डू नॉट टीयर दिस बुक। यानी इसका मीनिंग होता है, टीयर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि आपको ये बुक को नहीं फाड़ना है। हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज डू नॉट टीयर दिस बुक, ये बुक को मत फाड़िए। तो यहाँ पे टीयर का मीनिंग है फाड़ना मत। ठीक है, डू नॉट टीयर दिस बुक, ये हो गया। एंड एक और टीयर है यहाँ पे, ए टीयर फेल फ्रॉम द आई ऑफ द प्रिंसेस। यानी कि जो राजकुमारी है प्रिंसेस, उसकी आंखों में से टीयर आ गया। यानी कि यहाँ पे जो टीयर का मीनिंग है, यहाँ पे है आंसू। ठीक है ना, हमारे जो आंसू बह जाते हैं हमारे आंखों से, वो टीयर का मीनिंग है। यानी कि एक ये टीयर हो गया जिसमें हमने एक सेंटेंस में यूज किया, ये टीयर का मतलब था यहाँ पे कि फाड़ना। ठीक है ना, ये बुक को मत फाड़िए। और यहाँ पे जो टीयर है, यहाँ पे मीनिंग है उसका आंसू। ये टीयर का स्पेलिंग आप दोनों आप देखोगे तो TEAR है, यानी कि दोनों जगह टीयर जो है वो सेम स्पेलिंग है, बट ये दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। तो इससे ये क्या पता चला कि ऐसे एग्जाम्पल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लाए हैं आपके लिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो सेकंड है मिनट। तो यहाँ पे आप देखोगे, शी वेटेड फॉर ए मिनट बिफोर शी क्लोज द डोर। यानी कि उसने 1 मिनट का इंतजार किया दरवाजा बंद करने के पहले। ठीक है, और यहाँ पे है, देयर वाज ए माइन्यूट टीयर इन द एक्सिक्यूट फैब्रिक। यानी कि जो कपड़ा था, एक्सिक्यूट फैब्रिक मतलब एक कपड़ा होता है, वो कपड़े में क्या है, एक छोटा सा टीयर है। टीयर मतलब एक तरीके से फटा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये फटा हुआ है, जैसे एग्जांपल हमने देखा था। तो यहाँ पे ये माइन्यूट और ये मिनट, ये दोनों का स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ये मिनट है, ये माइन्यूट है, और ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। और ये मिनट, ऊपर वाले मिनट का जो है ये वाला, अब देखो, अगर ये वाला जो मिनट है इसका मतलब है 1 मिनट, जो हम लोग टाइमिंग का इंतजार करते हैं ना किसी का, 1 मिनट में आया, 2 मिनट में आया, ये मिनट इस प्रकार है। और ये माइन्यूट है। ठीक है, स्पेलिंग दोनों सेम है लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। यहाँ पे ये 1 मिनट है टाइम के हिसाब से, और ये मिनट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा चीज़ को माइन्यूट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको समझाने के लिए, होमोग्राफ क्या होता है, फेयर। जैसे कि चिल्ड्रन डिसाइडेड दैट दे वुड गो टू द विलेज फेयर। यानी कि यहाँ पे जो फेयर है, ये फेयर का मतलब है मेला, कि बच्चे लोग ने डिसाइड किया कि वो जो है गांव के मेले में जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, तो ये फेयर, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की तरफ बात करूं कि यहाँ पे वही है, जज हैज टू बी वेरी अनबायस्ड एंड फेयर व्हाइल गिविंग द जजमेंट। यानी कि जब वो अपना जो जज होते हैं ना, अपना न्याय सुनाते हैं, अपनी जो स्टेटमेंट है वो जजमेंट जब सुनाते हैं, कोई भी जो केस चलता रहता है उसका डिसीजन जब सुनाते हैं, तो उनको फेयर रहना है, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। तो ये जो ऊपर आपने फेयर देखा, ये फेयर का मतलब है मेला, और ये फेयर का मतलब होता है अच्छे से फैसला सुनाना, एकदम न्यायपूर्वक फैसला सुनाना। तो दोनों का स्पेलिंग भले ही सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो इससे ये पता चला कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्पेलिंग भले ही क्या होते हैं, स्पेलिंग सेम होते हैं, स्पेलिंग्स आर सेम, बट इनके मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे इस चीज़ से पता चला, और यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, तो पहले डेफिनेशन से समझते हैं। होमोफोन्स
होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, यानी कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग अलग अलग है एंड साथ ही में मीनिंग्स भी क्या है, डिफरेंट है, बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जो तरीका होता है बोलने का, वो सेम होता है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग्स भी अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, द होल वर्ल्ड इज वरीड अबाउट द होल इन द ओजोन लेयर। तो यहां पे आपने होल देखा, WHOLE, तो यहां पे होल का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड हमारा, ठीक है ना, पूरा जितने भी वर्ल्ड है हमारे, वो हो गया। और यहाँ पे HOLE होल का मतलब है यहाँ पे एक छेद, बोलते हैं ना, होल हो गया यहाँ पे, तो छेद। तो ये दोनों ही वर्ड आप देखोगे, दोनों के जो स्पेलिंग है वो अलग है। ये WHOLE होल है, ये HOLE होल है, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका जो है वो सेम है। ये होल बोलेंगे, इसको भी होल बोलेंगे, लेकिन दोनों का मीनिंग भी जो है वो अलग है। यहाँ पे होल का मतलब होता है पूरा और यहाँ पे होल का मतलब होता है छेद, ठीक है। तो ये एक मीनिंग हो गया। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज इट फेयर टू कीप इंक्रीजिंग द बस फेयर, यहाँ पे फेयर मतलब क्या ये जायज़ है कि हम जो है हमारे बस का किराया बढ़ा सकें। तो ये फेयर, FARE, फेयर का मतलब होता है किराया, और ये वाला फेयर जो होता है ये होता है कि क्या ये जायज़ है, ठीक है, क्या ये सही है। तो ये दोनों फेयर के जो स्पेलिंग्स है वो दोनों डिफरेंट है, मीनिंग्स भी अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग बोलेंगे हम लोग होमोफोन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि द ब्राइड वांटेड टू नो वेदर द वेदर शुड बी क्लियर ऑन हर वेडिंग डे। तो यहाँ पे वेदर है WHETHER और यहाँ पे WEATHER। तो दोनों में आप देखोगे स्पेलिंग्स अलग अलग है, मीनिंग्स अलग है। ये वेदर का मीनिंग होता है क्या हो सकता है, क्या बोलते हैं ना, और ये वेदर का मतलब होता है मौसम। तो दोनों के स्पेलिंग्स अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको भी वेदर बोलते हैं और इसको भी वेदर बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के वर्ड्स जहाँ पे क्या हो रहा था कि डिफरेंट स्पेलिंग्स थे, साथ में डिफरेंट मीनिंग्स भी थे, बट इनका प्रोनाउंसिएशन सेम था, ऐसे टाइप के हम लोग को क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड जो था हमारा आज का टॉपिक होमोफोन्स, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहला था होमोग्राफ, दूसरा था होमोफोन्स, एंड तीसरा हमें पढ़ना है दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए, पोयम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम क्या होता है, आपको ग्रामर्स में एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं जब भी आपको कोई पोयम का टॉपिक आता है कि आइडेंटिफाई द राइम्स स्कीम या फिर राइट द राइम स्कीम। तो राइम स्कीम एक्जैक्टली क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो एक राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ द राइम लाइन एंडिंग्स ऑफ ए पोयम और सॉन्ग। लेटर्स आर यूज टू इंडिकेट विच लाइन्स राइम्स, लाइन्स डिजाइन विद द सेम लेटर ऑल राइम्स विच इधर। मतलब क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। सबसे पहली बात तो कोई भी पोयम में क्या होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, स्टैंजा होता है। तो वो पैराग्राफ में जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना, उसको हमें लेना होता है और उसके हिसाब से नेक्स्ट वर्ड का राइमिंग वर्ड्स हो रहा है कि नहीं। जैसे हमें पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग कोई भी वर्ड होते हैं ना, ही का शी हो जाता है, ठीक है ना, मून का नून हो जाता है, तो ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स अगर रिपीट होते हैं तो उसके हिसाब से राइमिंग स्कीम बनता है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल लिख के लाया है, उसको मैं समझाऊंगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक्जैक्टली राइम स्कीम होता क्या है। तो समझ लो, ये एक चीज़ है, ये एक पैराग्राफ है, ये ना एक पोयम से उठाया हुआ एक पैराग्राफ है। क्या है, पहले मैं रीड करके दिखाता हूँ। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकनकेरेबल सोल। यहाँ पे एक पोयम का क्या है, स्टैंजा दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछा रहेगा कि इसका राइमिंग स्कीम लिख के दिखाओ। तो आपको करना क्या होता है, हर एक लाइन्स के लास्ट वर्ड देखने होते हैं। तो यहाँ पे मी है, तो मी के लिए मैं चुपचाप लिख दूंगा ए, ठीक है ना। पहला वर्ड जो आता है हमेशा ए आता है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर ए से लिख देने का। फिर सेकंड आप देखोगे तो सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड जो रहेगा, इसमें पोल लिखा है। तो मी और पोल क्या राइमिंग वर्ड्स है, क्या मी और पोल राइमिंग वर्ड्स होते हैं क्या, नहीं होते। तो अगर नहीं होते तो अगला आ जाएगा बी, ठीक है। जब नहीं होते तो अगला वर्ड क्या होता है, बी होता है। ए के बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है, तो वो हमने लिख दिया। फिर तीसरा आप देखोगे, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में बी, तो लास्ट वर्ड बी है। तो ये बी किसके जैसा सेम लग रहा है, मी के जैसा, क्योंकि ये पहला आपने मी लिखा तो तीसरा आपका बी आ रहा है। तो मी और बी, पहला और तीसरा आप देखो यहाँ पे मी और बी, यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं। यानी कि मी का जो आपका था ए था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए, ये सेकंड वाला सेम नहीं था, इसके लिए बी, उसके बाद तीसरा आ गया ए, एंड चौथा जो है सोल। तो पोल और सोल ये सेम सेम लग रहे हैं ना, सेकंड और फोर्थ जो है पोल सोल, तो पोल सोल आपके राइमिंग वर्ड्स लग रहे हैं। तो अगर मेरा पोल सोल राइमिंग वर्ड्स है तो पोल का क्या था, बी था, तो हमारे डी जो रहेगा सोल का भी बी आ जाएगा। तो ए बी ये क्या हो जाएंगे, हमारे राइमिंग स्कीम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा इज ए बी। और यही लिखना रहता है आपको कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया रहेंगे, जो भी स्टैंजा आपको दिया रहेगा, उसका राइमिंग स्कीम आपको लिखना होता है। तो आप लिखोगे द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पैराग्राफ और दिस स्टैंजा इज ए बी, इस प्रकार आपको लिखना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्या होता है होमोग्राफ, होमोफोन्स एंड दिस राइमिंग स्कीम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपके लिए 3 बेहतरीन टॉपिक्स कवर कराए। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के इंग्लिश ग्रामर के लिए काम आएंगे और आपको उतने ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी है।
तो जरूर से प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल स्टडी मोर ग्रामर। और बहुत सारे ग्रामर वीडियोस के टॉपिक बचे हुए, हम हर संडे को आपको ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। तो जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा नेक्स्ट संडे को, तो आपके लिए हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।